हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है वो स्टार्ट किया था और मैंने आपको बता दिया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपके पास दो तरीकों से हम स्टडी किए करते हैं। एक आपके पास मैंने कहा था वहां पे कि हम पढ़ते हैं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, हम वहां पे पढ़ते हैं SN1। और दूसरा हमने आपको कहा था वहां पे कि दूसरा था वहां पे SN2। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपके पास कार्ड्स में ऊपर डाल दिया ये आपके पास, या इवन लास्ट जो आपके पास कार्ड्स होंगे उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं डायरेक्टली। और प्लीज उसको जरूर देखें क्योंकि आपके पास अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपने क्लियर करना है तो वो आपको देखना जरूरी है। तो चलिए अब हम जो ये SN1 कंप्लीट कर दिया था, अब SN2 की तरफ मूव करेंगे कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो SN2 के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशंस, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। ये मैं थोड़ा सा आपके पास रिपीट कर रहा हूं, आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया है। N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 stands for bimolecular. Bimolecular means to say bimolecular nucleophilic substitution reactions अभी हमने देखनी है। तो मैं लिख देता हूं आपके पास यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं अभी। bimolecular nucleophilic substitution reaction mechanism बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी लगेगा आपको, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझने में। तो जब मैं बाइमॉलिक्यूलर की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं आपके पास, तो आपने ध्यान रखना है कि मैं अभी जो स्टार्ट करने वाला हूं किससे स्टार्ट करने वाला हूं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करने वाला हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 Br ले लिया प्लस कोई Y नेगेटिव मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जब ये अटैक कर रहा है तो आपके पास बन रहा है यहाँ पे CH3Y प्लस क्या बन जा रहा है, दिस इज Br नेगेटिव। तो यहां पे जो Br है दिस इज लीविंग ग्रुप, दिस इज लीविंग ग्रुप। एंड जो आपके पास Y नेगेटिव है दिस इज न्यूक्लियोफाइल। Y नेगेटिव जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अगर आपने लास्ट जो आपके पास वीडियो अगर लेक्चर देखा है तो आप कह रहे होंगे कि रिपीट ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास में जनरल रिएक्शन लिख दी। अब हमने जो मैकेनिज्म यहाँ पे देखना है, अब उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि उनमें डिफरेंसेस क्या है। आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा भी जाता है कि डिफरेंशिएट कीजिए आप न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन को SN2 से, तो आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म करते हैं इसका, मैंने यहां पे लिख दिया आपके पास मैकेनिज्म, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है ये। बेसिकली मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखूंगा, तो इसको ओपन करके लिखने के लिए मैं कार्बन लिख रहा हूं और इसके अराउंड जो है वो लिख रहा हूं हाइड्रोजन्स। तो ये मैंने आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन्स लिख रहा हूं इसके। तो ये हाइड्रोजन लिख दिए, साथ में मैंने क्या लिख दिया, Br लिख दिया। ओके, अब आपके पास यहाँ पे जो Y नेगेटिव है वो ये लिख दिया मैंने, प्लस ये। तो ये जो Y नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन इसको देता है कार्बन को, क्यों, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Br पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास न्यूक्लियोफाइल अब जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बेसिकली यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें जो Y नेगेटिव है वो आपके पास चार्ज, मतलब आपके पास बॉन्ड बना रहा होता है किससे, कार्बन के साथ। हाइड्रोजन एज सच है इसके, ये हाइड्रोजन एज सच है। और यहाँ पे जो Br नेगेटिव है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा होता है। मतलब एक में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और दूसरे में आपके पास बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
तो इसको मैंने ट्रांजिशन स्टेट भी लिख दिया आपके पास, ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। और लेटर ऑन क्या होता है आपके पास, ये जो Br नेगेटिव है ये बाहर निकल जाता है। तो कौन सा, ये वाला Br नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन इस तरीके से, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया Y, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या आ गया हाइड्रोजन, प्लस क्या आ गया दैट इज Br नेगेटिव। तो ये आपके पास अभी तक हमने इतना कर लिया अभी आपके पास। अब मैंने इस जो रिएक्शन है बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसको जो सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा एविडेंस है इसका, वो है आपके पास इसकी काइनेटिक्स। तो अगर मैं रेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं इसके लिए, तो रेट जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, द दैट इज रिएक्टेंट्स, ठीक है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड रेज टू देयर पावर्स, ठीक है, तो रेट इसी के बराबर होता है, बट वो भी किसमें, दैट इज स्लो स्टेप में। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, सिंगल स्टेप है, ये जो मैकेनिज्म है वो क्या है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो सिंगल स्टेप में आपके पास क्या होगा, सभी के सभी जो आपके पास तीनों, एक आपके पास एक ये स्टेप लिखा, देखो ये तीनों ये इकट्ठे ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करती है, तो ये सिंगल स्टेप में ही आपके पास एग्जिस्ट करेगी। अगर सिंगल स्टेप में एग्जिस्ट करेगी तो रेट किससे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं रेट रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक जो आपके पास कंसंट्रेशन ये है और दूसरी कौन सी ये, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एट फर्स्ट जो आपके पास रिएक्टेंट है वो देखिए यहाँ पे ये है, दोनों है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मतलब कि मैंने लिख लिया, देखिए CH3 क्या, साथ में इसके साथ है Br प्लस क्या आ गया इनटू क्या आ गया Y नेगेटिव, ये आ गया। तो बेसिकली अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसकी जो आपके पास पावर है वो क्या है 1, इसकी भी पावर क्या है 1। तो मींस टू से अगर मैं इस इन पावर के बेसिस पे देखूं तो ओवरऑल इसका ऑर्डर क्या आया, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मींस टू से अगर मैं कहता हूं अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर मैं किसी एक की भी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूं, जैसे कि एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे इसको CH3Br की जगह लिख सकता हूं मैं क्या, एल्काइल हैलाइड, और साथ में लिख सकता हूं क्या Y नेगेटिव को, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मींस टू से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो अफेक्ट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को, ऑल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड की दैट इज CH3Br के डिक्रीज करते हैं तो रेट भी डिक्रीज कर जाएगा, या Y नेगेटिव की कंसंट्रेशन दैट इज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो रेट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आपको पता है SN1 में आपको मैंने क्या लिखा था, वहां पे सिर्फ आपके पास क्या था, रेट जो था वो आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन ऑफ क्या एल्काइल हैलाइड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। अगर आप उसमें रेट अगर की बात कर रहा हूं एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो मींस टू से अब आपके पास सिर्फ अगर इसकी कंसंट्रेशन में वेरी करता हूं तभी आपके पास रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर मैं वहां पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज करता हूं तो वहां पे रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो SN2 में रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा किसकी वजह से, जो दोनों मैंने आपके पास रिएक्टेंट्स लिए हैं दैट इज आपके पास न्यूक्लियोफाइल एंड साथ में आपके पास क्या लिया है दैट इज आपके पास एल्काइल हैलाइड। तो इसीलिए आपके पास जो अगर मैं रेट को आगे लिखना भी चाहूं तो आपके पास लिख सकता हूं क्या इक्वल टू करके के, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं फिर से क्या CH3Br क्योंकि रेट कांस्टेंट की टर्म में एंड साथ में क्या Y नेगेटिव। तो इस तरीके से भी आप इस रेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपके पास मैंने क्या कर दिया, इसकी काइनेटिक्स के थ्रू इसका एविडेंस दे दिया बेसिकली, क्योंकि यहाँ इस स्टेप में आपके पास क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन से आपके पास ये जो रेट है वो क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे इसकी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया था वहां पे भी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी, तो अब भी हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे इसकी, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा आपके पास अगर रिएक्टेंट कुछ हो आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आपने मैकेनिज्म देखा तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये जो CH3 था ना कार्बन, इस तरीके से लिखा था मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे इस तरीके से था, यहाँ पे इस तरीके से Br था आपके पास और यहाँ पे हाइड्रोजन था।
तो यहाँ पे जो बी आर है ये लिविंग ग्रुप है, बी आर लीव कर रहा था, दिस इज लिविंग ग्रुप, दिस इज लिविंग ग्रुप एंड दिस इज, ओ सॉरी, अब आपके पास दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप था, इट इज अटैकिंग क्या है, जैसे कि वाई नेगेटिव की जगह मैं क्या ले लूं, यहाँ पे OH नेगेटिव लेता हूं, तो ये क्या था, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट एंड की, जो बी आर है उसके ठीक अपोजिट एंड से, वो OH नेगेटिव की जगह वाई नेगेटिव भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो मतलब कि यहाँ पे अटैक जो होगा वो कौन सा होगा, बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अटैकिंग जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है वो आपके पास हिंडर करेगा उस तरफ से इसको अटैक करने में, ठीक है। तो इसलिए वो बैक साइड से अटैक करेगा और प्रेफरेबली बी आर नेगेटिव को निकलने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने इतना बता दिया। अब इसमें अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की जब बात कर रहा हूं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में मतलब कि मुझे बात प्रॉपर वर्ड्स में जाना है, जैसे कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन की टर्म्स में अगर मुझे जाना है तो कैसे जा सकता हूं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ये लिया कार्बन, इसको मैं नीचे भी डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे मैंने कार्बन ले लिया और ये कार्बन पर्सपेक्टिव फॉर्मूला में इसको लिख रहा हूं, तो ये आर ले लिया मैंने और साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया कोई आर डैश, कुछ और ग्रुप है, और साथ में यहाँ पे ये आपके पास हाइड्रोजन है दैट इज बिलो द प्लेन है, और साथ में यहाँ पे आपके पास जो है दैट इज बी आर है, इट इज अबव द प्लेन, जो बी आर है वो अबव द प्लेन है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो OH नेगेटिव जब इसे रिएक्ट करता है, तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो R डैश है, ठीक है, अब आपके पास ऐसा पोलैरिटी के बेसिस में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पोलैरिटी मतलब अब हम यहाँ पे जो प्रायोरिटी की बेसिस बोल रहा हूँ, नॉट पोलैरिटी, प्रायोरिटी की बेसिस पे इसको कर रहा हूँ। तो प्रायोरिटी में अगर बात करूं तो इसको प्रायोरिटी सबसे पहले दे रहा हूं, फिर उसके बाद प्रायोरिटी इसको दे रहा हूं, फिर उसके बाद प्रायोरिटी इसको दे रहा हूं। तो मींस टू से अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ रही है दैट इज आपके पास आ रही है एस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, देखो आपके पास जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास OH नेगेटिव कहां से, बैक साइड से अटैक कर रहा है, मींस टू से अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे कार्बन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे क्या आ गया, R डैश आ गया। अब OH नेगेटिव क्या, आपने क्या करना है, इसकी जो आपके पास कौन सी ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है इसकी पहले तो आप क्या बना के देखिए, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बना के देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको लिख रहा हूं, देखिए R, यहाँ पे आपके पास R डैश आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज Br आ गया। तो इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे C R बन जाएगा, R डैश बन जाएगा, आर डैश थोड़ा सा दूसरी तरफ जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा दूसरी तरफ लिख रहा हूँ आर डैश को। तो जो जो एटम्स दूसरी तरफ आ रहे हैं इस हाइड्रोजन को और इस बी आर को लिख लेता हूं पहले। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे बी आर आ गया ये हमारा, और यहाँ पे आपके पास आर डैश आ गया। अब देखिए अगर मैं नोटिस करूंगा यहाँ पे आपके पास क्या कर दिया, इसका मैंने मिरर इमेज बना दी। तो आपने करना भी यही है कि जब आपके पास रिएक्शन यहाँ पे शो होती है, बैक साइड से अटैक होता है, तो आपके पास एक मिरर इमेज पहले इसकी बनानी है। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मिरर इमेज बनाई है नीचे ये वाली, ये थोड़ी सी गलत है तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा पहले, तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो देखिए इसकी मिरर इमेज बनाइए पहले आप, किसकी मिरर इमेज बना रहा हूं मैं, आपके पास इसकी मैं मिरर इमेज बना रहा हूं। तो बनाइए यहाँ पे बॉन्ड्स के थ्रू बना रहा हूं पहले डायरेक्टली। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया अपोजिट साइड में, तो ये हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे क्या आना था, बी आर आना था, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या आना था, आर डैश आना था। तो मिस्टू से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, OH या Y नेगेटिव आ जाएगा। अब आप इसकी प्रायोरिटीज चेक करके देखिए कि क्या आती है, इसको नंबर 1 आएगा, इसको नंबर 2 आएगा, इसको नंबर 3 आएगा। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, S। तो मिस्टू से सॉरी S नहीं R बन गई, यहाँ पे क्या बन गई R, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। तो S चेंजेस इनटू क्या R, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन होगी कॉन्फ़िगरेशन में, क्या बन गई यहाँ पे इन्वर्जन होगी।
और इन्वर्जन होगी तो मतलब यहाँ पे जब भी हमारे पास SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास रिएक्शन होती है तो वहां पे हमारे पास 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमारे पास आता है। 100% क्या आती है? इन्वर्जन आती है और 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपके पास बनता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में या किसी कहीं पे भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है तो आप वो बोल सकते हैं यहाँ पे कि बैक साइड अटैक होने की वजह से यहाँ पे जो आपके पास कौन सा OH नेगेटिव है बैक साइड से अटैक कर रहा है। ये वाला जो है OH नेगेटिव ये कहां से, यहाँ से अटैक कर रहा था अपोजिट साइड से, इसकी वजह से अपोजिट साइड पे चला गया वो, और अपोजिट साइड पे जाने की वजह से आपके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन S थी वो किस में चेंज होगी, R में होगी। अगर वो R होगी तो R किस में चेंज हो जाएगी, S में हो जाएगी। इसको समझाने के लिए आप इसी कन्फर्मेशन को फिर से लिख सकते हो। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये लिख लिया, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन नीचे लिख रहा हूं। यहां पे मैंने R डैश लिख लिया, R लिख लिया, और यहां पे क्या लिख लिया आपके पास, Br। जब आपके पास ये चेंज हो रहा है किसके प्रेजेंस में, OH नेगेटिव में, अपोजिट साइड में से अटैक हो रहा है, तो Br अपोजिट चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और R दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा R, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे H। यहाँ पे अगर नोटिस करें आप, कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या थी, दिस इज S कॉन्फ़िगरेशन थी, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बन गई वो क्या बन गई, देखो अपोजिट चलेगी, दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ठीक है, R कॉन्फ़िगरेशन बन गई, तो मींस टू से आपके पास क्या होगी, यहाँ पे इन्वर्जन होगी। तो जैसे कि आपने नोटिस किया था आपने लास्ट टाइम, SN1 रिएक्शन जब डिस्कस करते हैं तो वहां पे आपके पास क्या होती है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों आती हैं। लेकिन अगर मैं SN2 की बात करता हूं तो वहां पे क्या आता है आपके पास, दिस इज कंप्लीट इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब कंप्लीटली इन्वर्जन हमारे पास यहाँ पे आती है। तो आप प्लीज ध्यान रखें कि किस तरीके से आपने ये करना है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of SN2 reaction mechanism, SN2 reactions। अब सबसे पहले जो फैक्टर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना आपने। फर्स्ट है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, आपको मैंने पहले भी कहा है कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब एल्काइल हैलाइड्स कितने तरीके के आपके पास होते हैं। आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास मैंने पहले बताया कि आपके पास क्या हो सकता है, जैसे कि CH3 Br हो सकता है, CH3 CH2 Br हो सकता है, उसके बाद CH3 CH3, और यहां पे क्या हो सकता है, दिस इज Br, ये आ गया। और उसके बाद क्या हो सकता है, दैट इज CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ भी क्या CH3 और यहाँ क्या है Br है। तो मीन्स टू से दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज क्या टर्शियरी। तो मीन्स टू से अभी Br को आप कांस्टेंट रखेंगे, Br नहीं चेंज करना, हमने क्या करना है एल्काइल ग्रुप्स चेंज करने हैं। तो अगर मैं नोटिस करता हूं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो रेट कुछ इस तरीके से चलता है SN2 के केस में। मीन्स टू से प्राइमरी जो सबसे फास्ट शो करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर उसके बाद प्राइमरी ये वाला, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है इसमें, क्या कि अगर देखिए ये हाइड्रोजन है इसकी, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और आपके पास लास्ट में क्या बना दिया, Br बना दिया। अगर यहाँ पे OH नेगेटिव बाहर से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक कर रहा है, मींस टू से इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पे मैं इन हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दूं, लार्जर बल्कियर ग्रुप से, दैट इज R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे इसको रिपल्शन मिलेंगी। कहां पे, ये जो सिस्टम है इसको रिपल्शन मिलेंगी, कहां से, इस सिस्टम से, इससे रिपल्शन मिलेंगी इसको, यहाँ पे रिपल्शन मिलेंगी, और किस पे मिलेगी,
इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इस पे रिपल्शन मिलना शुरू होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे रिपल्शन मिलना शुरू हुई तो मींस टू से अब आपके पास जो सिस्टम है वो इस कौन से कार्बन पे जो क्या चार्ज था, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या था, पार्शियल नेगेटिव। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंच नहीं पाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कब नहीं हो पाएगी, जब हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा दूंगा, शुरू करूंगा CH3 ग्रुप्स एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दूंगा, या हिंडरेंस इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा, दैट इज स्टीरिक हिंडरेंस वहां पे इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा, तो रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव इसकी क्लोज नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे रेट जो है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के केस में प्राइमरी की जो है वो ज्यादा फास्ट शो करता है, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर में आपके पास नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप में आपके पास कौन कौन से लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि अब आपके पास मैंने यहाँ देखिए CH3 फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे फ्लोरोमीथेन, उसके बाद CH3Cl लिख दिया, उसके बाद CH3Br लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, CH3I लिख दिया। तो बेसिकली यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा ये, अगर मैं यहाँ पे Br लिखता हूं तो कितनी जल्दी से क्या कर सकता है, CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, या यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो कितने जल्दी से टूट सकता है, कौन सा, CH3 और Br का बॉन्ड, ठीक है। अब आपके पास एल्काइल हैलाइड में आपके पास कार्बन और जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है उसके बीच में बॉन्ड है, तो मींस टू से अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये तभी हो पाएगी अगर आपके पास ये सिस्टम Br नेगेटिव जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, जो आपके पास सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, लिविंग ग्रुप है, वो अगर स्टेबलाइज्ड रहेगा। अगर ये स्टेबलाइज्ड रहेगा तो रिएक्शन फास्टर होगी। तो बेसिकली जो I नेगेटिव है वो स्टेबल होता है क्योंकि पोलराइजेशन है, उसमें चार्ज अच्छे तरीके से उसके सरफेस पे क्या रहता है, स्कैटर्ड रहता है। पर यूनिट जो चार्ज डेंसिटी है वॉल्यूम पे वो क्या रहती है, कम रहती है, तो इसलिए वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, मतलब वो इजिली नेगेटिव चार्ज बियर कर सकता है, कौन सा, I। अगर फ्लोराइड की बात करता हूं तो फ्लोराइड में आपके पास क्या होगा, चार्ज नेगेटिव बहुत ज्यादा स्पेस पे क्या होगी, फैली होगी, और इसकी वजह से उसकी डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी। तो इसीलिए आपके पास I नेगेटिव जो है ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव। Br नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव के, और Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू F नेगेटिव। तो इसका मतलब I नेगेटिव सबसे फास्टर बनेगा, तो इसीलिए अब आपके पास उस केस में सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन होगी जहां पे I नेगेटिव होगा, किसमें, एल्काइल हैलाइड में। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जब भी आपके पास कभी रिएक्शन होगी तो इसके केस में फास्टर होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज थर्ड फैक्टर, जो कि आपके पास है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के केस में आपको मैंने पहले भी डिस्कस करके बताया है कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अफेक्ट तब करेगी जब आपके पास रिएक्शंस पहले ही पोलर होगी, रिएक्शंस पहले ही पोलर होंगी। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास था, दैट इज ये, चलो इसी के एग्जांपल ले लेता हूं, CH3Br प्लस क्या था, Y नेगेटिव है, चेंजेस इनटू क्या, किसमें चेंज हो रहा था, एक ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो रहा था। तो मींस टू से अब आपके पास क्या हो रहा था, Y जो नेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव बन गया, अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे आपके पास Br नेगेटिव जो है बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके, और ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनी है, बाद में क्या बनाएगी, बेसिकली ये तो वही बनाएगी कि क्या, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपके पास Y आ गया, और प्लस क्या, Br नेगेटिव आ गया। तो बेसिकली जब भी आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो क्या रहेंगी, पोलैरिटी को क्या करेंगी, मतलब पोलर रहेंगी, पोलर रहेंगी मतलब चार्ज्ड रहेंगी। अगर वो क्या है, चार्ज्ड है, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझना मेरी बात को, कि देखिए ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके पास में, ये आपके पास फ्री एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसकी फ्री एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, स्मॉल लिख दिया मैंने इसको। अब देखिए अगर मैंने क्या कहा
कि मान लीजिए एट फर्स्ट जो इसकी एनर्जी थी वो क्या थी, ये थी, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एट फर्स्ट, लेकिन मतलब ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है एट फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूं, ये जो Y नेगेटिव है इसको स्टेबलाइज कर देता हूं। क्या कर देता हूं, इसको स्टेबलाइज कर देता हूं। स्टेबलाइज कर देता हूं मतलब अब आपके पास अगर मैंने क्या किया, पोलर सॉल्वेंट्स ले लिए, तो पोलर सॉल्वेंट्स इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो मतलब आपके पास ट्रांजिशन स्टेट जो आपके पास रिएक्टेंट्स है वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होंगे तो उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये मैं ER डैश लिख लिया जब हमने क्या ले लिया, जब हमने इससे ले लिया पोलर सॉल्वेंट। अब आपके पास अगर यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, बेसिकली वो तो होनी तो ऐसी थी, इस तरीके से, ठीक है। डेल्टा G स्टार में यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, फ्री एनर्जी चेंज होता है डिफरेंस। बेसिकली जब आपके पास इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो अब आपके पास ये गैप है वो कितना चला गया, इंक्रीज कर गया। देखो ये गैप इंक्रीज कर गया, अगर इंक्रीज कर गया तो मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब आपके पास पोलैरिटीज की वजह से जो आपके पास रिएक्टेंट्स की जो आपके पास क्या है, चार्ज होने की वजह से वो क्या हो रही है, उसकी स्टेबलाइजेशन हो रही है। तो मींस टू से पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कम ज्यादा नहीं डिक्रीज करेंगे, इतनी पोलैरिटी है नहीं, बस डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजेस द रेट ऑफ दिस SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन का रेट क्या करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे इसने स्टेबलाइजेशन कर, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट इसकी है दिस इज लेस पोलर। अगर लेस पोलर है क्योंकि स्कैटर्ड चार्ज है, ज्यादा स्कैटर्ड है एक दूसरे मतलब इस पे इन पे जो डिफरेंट एटम्स पे स्कैटर्ड होने की वजह से आपके पास उतनी पोलैरिटी नहीं बच रही। अब क्या है, अगर पोलैरिटी से अब आपके पास सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो क्या है, अब आपके पास अफेक्ट कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रही है। तो मींस टू से वी शुड यूज आइडियली वी शुड यूज क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज करने चाहिए यहाँ पे हमें। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेंगे तो Y नेगेटिव तो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो पोलर है, तो वो तो डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो आपके पास कोई इश्यू नहीं है, तो आप इसके जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पोलर आपके पास जो सॉल्वेंट है तब भी उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रेट थोड़ा सा एनहांस कर जाएगा अगर आपके पास ये न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, मतलब नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स लेने पड़ते हैं। फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स लेने पड़ते हैं, तो जैसे कि आपके पास DMSO है, तो DMSO का अगर मैं बोलूं तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज क्या, C सल्फॉक्साइड, सॉरी सल्फर होगा, ठीक है, और आपके पास क्या होगा, मिथाइल, ये डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो मिसू से इस पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, इस पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी काफी स्कैटर्ड है, बट लिटिल भी स्टेबलाइज कर सकता है किसको, न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव को, बट ओपन रखेगा, अभी इसको अटैक के लिए क्या करेगा, फिजिबल बना के रखेगा, ओपन रखेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन नेगेटिव है वो किसको करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर के साथ आपके पास क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी होगी, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मीन्स टू से अब आपके पास जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, ए मतलब क्या, नॉट, प्रोटिक मतलब अब आपके पास क्या है कि H पॉजिटिव डोनर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स डोनर्स, प्रोटॉन डोनर्स, तो बेसिकली प्रोटिक मतलब H पॉजिटिव डोनर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो कि प्रोटॉन डोनर नहीं है बट दे आर पोलर, तो वो हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वो आपके पास इसको कौन सी जो फर्स्ट आपके पास रिएक्टेंट्स में जो आपके पास चार्जेस आ रहे हैं उसको वो स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकती उतनी, क्यों, क्योंकि वहां पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है और इसकी स्टेबलाइजेशन इतनी नहीं होगी। तो मींस टू से अब आपके पास यहाँ पे रिएक्शन हम इजिली करवा सकते हैं, और रेट जो है आपके पास अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, लिटिल बिट फर्क पड़ सकता है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है।
तो मिस्टर से अब हम क्या करते हैं, हम जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं किसके लिए, यहाँ पे। हाँ, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करूंगा तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करता हूं तो रेट लिटिल बिट एनहांस रहेगा। आपके पास यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी इजिली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इसकी स्टेबलाइजेशन इतनी नहीं हो पाएगी। तो ये था आपके पास क्या, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो होप सो आपको ये पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला होगा तो प्लीज बता दे, कमेंट कर दे। चलते चलते एक बात बता देता हूं, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कुछ लिख देते हैं CH3 थ्राइस और यहाँ पे क्या लिख देते हैं Br, यहाँ कार्बन है इसके पास, और आपको बोलते हैं कि प्रोडक्ट बना के बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि OH नेगेटिव लिख देता हूं। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है, तो आपके पास SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3 थ्राइस कार्बन, और यहाँ पे क्या बनेगा OH बनेगा। साथ पर आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होगी SN1, यहाँ पे हो सकता है कि SN1 पूछ ले आपसे SN1 होगा या नहीं, और यहाँ पे अगर ओनली CH3 1 होता तो आपके पास क्या होनी थी SN2, मतलब आपके पास इस तरीके से होता, दैट इज CH3 और यहाँ पे कार्बन CH2Br होता, तो यहाँ पे क्या होना था OH नेगेटिव, मतलब हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि Br नेगेटिव निकल गया, सॉरी आपके पास Br नेगेटिव नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास SN2 लिख रहा हूं नीचे, तो SN2 लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनना था, CH3 CH2 OH बन जाना था, मतलब आपके पास SN2 से रिएक्शन होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि ओवर क्राउडिंग स्टीरिक हिंड्रेंस तो नहीं है, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो SN2, और अगर आपके स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तो आपके पास क्या होगा, सॉरी जो स्टीरिक हिंड्रेंस है तो आपके पास SN1, और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तो SN2। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन चलेगी। आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में, तो उसको आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट उसमें बनेगा। तो होप सो आपको पता चल गया होगा इस टॉपिक का। अगर नहीं लगा है पता तो आपने प्लीज बता देना है, कमेंट कर देना है बिलो द वीडियो, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।